बच्चों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ये पहला ऐसा स्वतंत्रता दिवस है जब हम लोगों ने आपके बिना ही झंडारोहण किया। आपके बिना विद्यालय प्रांगण बहुत ही सूना लग रहा था। आज हम आज़ाद हैं, आज़ादी की मुस्कुराहटें हमारे चेहरों पर हैं, लेकिन इस आज़ादी को दिलाने के पीछे बहुत सारे क्रांतिकारी नेताओं ने अपना योगदान दिया है। कुछ ऐसे ही क्रांतिकारी नेताओं के कुछ अनछुए पहलुओं को इस वीडियो में हम जानेंगे। आइए देखते हैं। ये चित्र देखकर बहुत कम ही बच्चे पहचान पाए होंगे कि ये चित्र किसका है, परंतु इनका अगला चित्र देखते ही सारे बच्चे जोर से बता सकते हैं कि ये हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का चित्र है, जो कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी तथा सबसे बड़े नेता थे। इन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया, जो उस समय की सबसे बड़ी फौजों में गिनी जाती थी। इन्होंने हमें जय हिंद का नारा दिया, जो कि राष्ट्रीय नारा बना। आज भी हम जय हिंद जय भारत का नारा लगाते हैं। सुभाष चंद्र बोस जी का व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था कि आज़ादी के पूर्व के नोटों में इनका चित्र हमको देखने को मिलता है। इस चित्र को देखकर हमारे अधिकांश बच्चे नहीं पहचान पाए होंगे कि ये छोटा सा नौजवान कौन है, परंतु इनका अगला चित्र देखते ही हम सभी जान जाते हैं कि ये सरदार भगत सिंह जी हैं, जिनका नाम अमर शहीदों में सबसे प्रमुख रूप से लिया जाता है। भगत सिंह जी के बारे में आपको शायद ही पता हो कि इन्हें हिंदी, उर्दू, पंजाबी तथा अंग्रेजी के अलावा बांग्ला भाषा भी आती थी और ये 14 वर्ष की आयु से ही पंजाब की क्रांतिकारी संस्थाओं में कार्य करने लगे थे। भगत सिंह को जब फांसी दी गई तो इनकी उम्र मात्र 23 वर्ष 5 माह 23 दिन थी और उस दिन तारीख भी 23 मार्च थी। अगला चित्र देखकर बहुत कम बच्चे अंदाज़ा लगा पाए होंगे कि ये कौन है, लेकिन जैसे ही हम इनका रौबीला व्यक्तित्व देखते हैं, हम तुरंत समझ जाते हैं कि ये चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं। चंद्रशेखर आज़ाद जी ने राम प्रसाद बिस्मिल जी के नेतृत्व में आज़ादी के लिए काकोरी षड्यंत्र में सक्रिय भूमिका निभाई थी। इन्होंने 1920-21 में गांधी जी के असहयोग आंदोलन से भी जुड़े और गिरफ्तार हुए, जहां पर इन्होंने अपना नाम आज़ाद, अपने पिता का नाम स्वतंत्रता और अपना निवास जेल बताकर जेलर को चौंका दिया था, जिसके लिए इन्हें 15 कोड़ों की सजा दी गई और हर कोड़े के बाद इन्होंने वंदे मातरम का स्वर बुलंद किया। इस चित्र को देखकर भी हमें बहुत ही ताज्जुब होता है कि इतनी छोटी सी उम्र में कोई बालक कैसे स्वतंत्रता संग्राम में कूद सकता है, लेकिन ये हमारे खुदीराम बोस जी का चित्र है, जिन्होंने मात्र 19 साल की उम्र में अपने ज्वलंत और युवा क्रांतिकारी देशभक्ति का परिचय दिया। इन्होंने 28 फरवरी सन 1906 को सोनार बांग्ला नामक एक इश्तिहार को लेकर पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया था और इन्होंने बंगाल विभाजन के बाद से ही स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलनों में हिस्सा लेने शुरू कर दिया था और ये भारत के सबसे कम उम्र में फांसी पर चढ़ने वाले व्यक्तित्व थे। इस चित्र को देखकर भी हम शायद ही पहचान पाएं कि ये कौन है, लेकिन इसका अगला चित्र देखते ही हम ये जान जाते हैं कि ये हमारे राम प्रसाद बिस्मिल जी हैं, जिनका भी प्रभावशाली व्यक्तित्व था। इन्होंने ये एक इतिहासकार, साहित्यकार, कवि, शायर, बहुभाषी अनुवादक भी थे और इनको इनके कवि कर्म के लिए बिस्मिल के अलावा 2 और उपनाम राम और आज़ाद के नाम से भी जाना जाता है। मात्र 30 साल की उम्र में इन्होंने 11 पुस्तकें प्रकाशित हुई, जिसको गोरी सत्ता के कोप से नहीं बचा सके और सारी की सारी उनके द्वारा जब्त कर ली गई। बच्चों, इन चित्रों को दिखाने का मतलब सिर्फ इतना ही था कि वास्तविक चित्र जो हम देखते हैं, जिसको हम नमन करते हैं, इनकी जीवन शैली उससे कहीं ज़्यादा कठोर और प्रताड़नाओं से भरी हुई थी। इन्होंने शारीरिक ही नहीं, मानसिक प्रताड़नाओं को भी झेलकर हमें आज़ादी दिलाई है। इस आज़ादी को हमें समझना पड़ेगा और इस आज़ादी को बनाए रखने के लिए अपने देश में एकता बनाए रखनी पड़ेगी। आइए हम इसी तरफ आगे बढ़ते हैं। अगले वीडियो में हम कुछ अन्य लोगों के बारे में जानेंगे।